नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण सरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी एसटीजी नहर में डालने का विरोध, पीड़ित नागरिकों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। टाउन में राजकीय जिला चिकित्सालय के नजदीक स्थित हलवाई की दुकान में हुई चोरी की वारदात, 2 मोबाइल फोन व नकदी चुरा ले गए चोर। मक्कासर में हुई चोरी का जंक्शन पुलिस ने किया खुलासा, चोरी करने के आरोप में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। अपेक्स क्लब ने सरकारी अस्पताल में मरीजों व उनके परिजनों को बांटे निःशुल्क मास्क। जंक्शन के शहीद यादगार केंद्र में माकपा का सम्मेलन आयोजित, केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों को बताया जन विरोधी। वीएम पब्लिक स्कूल के 2 खिलाड़ियों ने 6ठी एशिया योग प्रतियोगिता में जीते मेडल, विद्यालय प्रांगण में किया गया खिलाड़ियों का स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन में बाईपास पर औद्योगिक क्षेत्र में संचालित फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी एसटीजी नहर में डालने के विरोध में तथा हड्डा रोड़ी अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग को लेकर खुंजा, मक्कासर व आसपास की ढाणियों के बाशिंदों ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। हड्डा फैक्ट्री बंद करो, बंद करो, बंद करो। गंदा पानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। गंदा पानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। जंक्शन में बाईपास पर औद्योगिक क्षेत्र में संचालित फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी पास ही बहने वाली एसटीजी नहर में डालने व हड्डा रोड़ी अन्यत्र स्थानांतरित न करने से आक्रोशित नई खुंजा क्षेत्र व मक्कासर व आसपास की ढाणियों के बाशिंदों ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इससे पहले रोष रैली निकालते हुए प्रदर्शनकारी श्रीगंगानगर रोड स्थित सांसी धर्मशाला से पैदल नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे नागरिकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप चेतावनी दी कि यदि प्रशासन नहीं चेता तो आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित पानी काफी सालों से एसटीजी नहर के किनारे छोड़ा जा रहा है। वह पानी भी रात्रि को उठाकर नहर में डाल दिया जाता है। इससे नहर का पानी दूषित हो रहा है। इस पानी को पीने से खुंजा व गाँव मक्कासर के बाशिंदों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां पनप रही हैं। काफी सालों से प्रशासन को इस समस्या से अवगत करवाया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नहर किनारे लगे वर्षों पुराने पेड़ इस दूषित पानी के कारण सूख कर टूट चुके हैं। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र के नजदीक स्थित हड्डा रोड़ी से भी आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका जीना मुहाल हो गया है। बदबूदार माहौल में लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। खुंजा क्षेत्र के लोग सबसे ज्यादा परेशान है। आसपास का वातावरण दूषित हो गया। वक्ताओं ने कहा कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से भी आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बीमारियां हो रही हैं। उन्होंने कहा कि खुंजा क्षेत्र के लोग एसटीजी नहर के किनारे बसे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नहरी पानी नहीं मिल पा रहा। खुंजा क्षेत्र में ट्यूबवेल का श्योरायुक्त पानी सप्लाई हो रहा है, जो पीने लायक नहीं है। वह पानी पीने से उनमें गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। उन्होंने मांग की कि औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फैक्ट्रियों के मालिकों को पाबंद किया जाए कि फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी नहरों में न डालें। साथ ही खुंजा क्षेत्र के लोगों को नहर से स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने की भी व्यवस्था की जाए। हड्डा रोड़ी को भी अन्यत्र आबादी से दूर स्थानांतरित किया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि समस्या के समाधान के लिए अब तक सिर्फ कागजी बातें हुई हैं। कई बार कागजों में कमेटियां बन चुकी हैं, धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन अब कोरे आश्वासन नहीं चलेंगे। अभी तक आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज करने को मजबूर होना पड़ेगा। इस मौके पर अब्दुल हाफिज, मनोज बड़सीवाल, संदीप सिंह, मलकी सिंह, दर्शन सिंह, गुरदेव सिंह, मेजर सिंह, सुखविंदर सिंह सहित कई नागरिक मौजूद रहे। वार्ड नंबर 2, 3, 4, 5 के सभी वार्ड पार्षद और नागरिक सभी यहाँ पे आज कलेक्टर के पास पहुंचे विज्ञापन देने के लिए। यह कुछ दिन पहले हमने रिको एरिया के अंदर भी प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा है कि क्या अवगत करवाया हमारे को, फिर ये कलेक्टर के साहब हमने एप्लीकेशन भिजवा दी, अब कलेक्टर साहब करेंगे। तो अब हमारा ये मांग है कलेक्टर साहब को यह दोबारा अवगत करवाने के लिए कि जो आपके पास एप्लीकेशन आती है उसको तुरंत जांच किया जाए। हमारी यही मांग है। आज खुंजा क्षेत्र के जो वार्ड हैं 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, उन सभी के वार्डवासी रिको से आ रही विषैली हवा और जो गंदा पानी वहाँ छोड़ा जा रहा है केमिकल युक्त, और जो विषैली हवा आ रही है हमारी खुंजा की तरफ, उससे बुजुर्गों का और बच्चों का बड़ा भारी असर पड़ रहा है। बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और कोरोना काल के अंदर वैसे ही इस महामारी के अंदर दिक्कतें आ रही है लोगों को, और ऊपर से ये जो विषैली हवा चल रही है इससे बच्चों को और बुजुर्गों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के लिए आज हम सभी इकट्ठे होकर वार्डवासी और पार्षदों के नेतृत्व में, जिला परिषद डायरेक्टर मनीष भाई के नेतृत्व में सभी यहाँ पहुंचे हैं और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अपनी मांग जो है वो उनको समक्ष रखेंगे, जिसके निर्धारण के लिए हम उम्मीद करेंगे वो जल्दी इसका निस्तारण करके हम वार्डवासियों को और पूरी खुंजा को
बीती रात टाउन में राजकीय जिला चिकित्सालय के पास स्थित मिठाई की एक दुकान में चोरी हो गई। चोर हलवाई की गहरी नींद का लाभ उठाकर नकदी व मोबाइल फोन चुरा ले गए। टाउन में राजकीय जिला चिकित्सालय के पास स्थित मिठाई की एक दुकान में रात्रि को चोरी हो गई। चोरों ने मिठाई की दुकान में सो रहे हलवाई की गहरी नींद का लाभ उठाते हुए नकदी व मोबाइल फोन चुरा लिए। इस दौरान चोर का आधार कार्ड वहीं छूट गया। पुलिस आधार कार्ड के आधार पर अज्ञात चोर की पहचान कर उसकी तलाश में जुटी है। जानकारी के अनुसार आनंद कुमार पुत्र कलवंत कुमार निवासी नई धान मंडी हनुमानगढ़ टाउन ने बताया कि वह हलवाई का काम करता है। नई धान मंडी में राजकीय जिला चिकित्सालय के पास उसकी न्यू आनंद स्वीट्स नाम से मिठाई की दुकान है। दुकान पर मरम्मत का काम चल रहा है। इसी कारण वह मंगलवार रात्रि को दुकान पर ही सो गया। उसने गेट को कुछ खुला छोड़ दिया। रात्रि को अज्ञात व्यक्ति गेट खोलकर दुकान में घुस गया और वहां रखे 2 मोबाइल फोन के अलावा 15,000 रुपए की नकदी चोरी करके ले गया। वह सुबह उठा तो चोरी का पता चला। साथ ही मौके पर गांव मेहरवाला निवासी एक व्यक्ति का आधार कार्ड वहां पड़ा मिला। उन्होंने आसपास की दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की तो रात करीब 2 बजे एक संदिग्ध व्यक्ति दुकान में घुसता नजर आ रहा है। उसका चेहरा भी आधार कार्ड में छपी फोटो वाले शख्स से मिलता जुलता है। संभवतः आधार कार्ड के नाम पते वाले शख्स ने ही दुकान में चोरी की है। आनंद कुमार ने चोरी की सूचना टाउन थाने में दी। इस पर टाउन थाना की एसआई श्रीमती संजू रानी ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया तथा दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाला। एसआई संजू बिश्नोई ने बताया कि आधार कार्ड तथा सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए गए हैं तथा इन शख्सों के आधार पर अज्ञात शख्स की पहचान कर उस तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं। कल रात को हम दुकान पर सोए थे। हमारे अनसिट हाउस पर 2 बजे से करीब कोई अज्ञात लड़का आया। उसने आके चोरी की है। एक मोबाइल था, 11,000 रुपये कैश और फिर घर पे हमारे आया और मेरे पापा का मोबाइल चार्ज लगा वो भी डाल दिया और 11,000 रुपये 10,000 रुपये वहाँ पड़े थे वो उठाए हैं। और हमारा पुलिस से ये कहना है पुलिस थाना टाउन से जल्दी इन चोरों में कार्रवाई की जाए। तो मोबाइल चोरी किए थे मेरा तो और मेरे पापा का बस तो थोड़ा दुकान का रिपेयरिंग का काम चल रहा था। थोड़ा गेट इधर उधर थे इसकी वजह से हालांकि हम कॉलर में सोए वहाँ पे फिर 2 दिन अंदर आगे वो एक जना था उनके बाहर खड़ा था। एक निकलने में पैसे निकाले सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। हम जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहते हैं। क्रैक वगैरह नहीं लग रहे हुए और किसी हो सकता है किसी का आधार कार्ड मिला रात को जो चोर था उसका लग रहा है शायद वहीं गिरा होता जहाँ उन्हें चोरी की थी। तो उसका कहना है कि देखते हैं। कल रात को थाना पर सूचना मिली कि न्यू आनंद स्वीट्स नाम से धान मंडी में एक शॉप है जिस पर कल रात को कोई संदिग्ध व्यक्ति रात को आया है और उसने वहाँ पे चोरी की है। और दुकान मालिक ने बताया है कि 11,000 रुपये के लगभग नकदी थी और वो चोरी करके ले गया। और दुकान जो है उस टाइम जो है कोई बंदा वहाँ पे सो भी रहा था दुकान में, लेकिन उसको नहीं पता चला। और आज सुबह जैसे कल रात को भी पुलिस गई है और आज सुबह भी वहाँ पर जाके आसपास के सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे हैं और एक आधार कार्ड वहाँ पर मौके पे मिला है। उसके आधार पे उस व्यक्ति को पहचान करके और आगे इसको कार्रवाई। करीब 1 सप्ताह पहले गांव मक्कासर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने बुधवार को 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। करीब 1 सप्ताह पहले गांव मक्कासर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने बुधवार को 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 4 में से 3 आरोपी गांव मक्कासर के रहने वाले हैं जबकि एक आरोपी सदर थाना क्षेत्र के गांव भामूवाली ढानी का है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विक्रम उर्फ विक्की पुत्र कृष्णलाल कुमार निवासी वार्ड नंबर 13 मक्कासर, अजय कुमार पुत्र लालचंद बेगवाल निवासी वार्ड नंबर 5 भामूवाली ढानी, बजरंग लाल पुत्र महेंद्र सोनी निवासी वार्ड नंबर 14 मक्कासर व पवन कुमार पुत्र अशोक कुमार नायक निवासी वार्ड नंबर 5 मक्कासर के रूप में हुई है। जाँच अधिकारी हेड कांस्टेबल मदन लाल शर्मा ने बताया कि 28 जून को पवन कुमार पुत्र ताराचंद सोनी निवासी वार्ड 16 मक्कासर ने रिपोर्ट दी कि उसकी माता 5-6 दिन से पीहर गई हुई थी। वह घर पर अकेला था। 21-22 जून की मध्य रात्रि को वह अपने घर के आंगन में सोया हुआ था। सुबह उठकर देखा तो कमरे में संदूक पर रखी अटैची गायब थी। अटैची में 30,000 रुपए नकद, 250 ग्राम चांदी के जेवरात, 2 सोने के कोके, 1 जोड़ी सोने की कानों की बाली, परिवार के सभी सदस्यों की आईडी, प्लाट का पट्टा, मोटरसाइकिल की आरसी, हाथ घड़ी व मोबाइल फोन थे। अज्ञात व्यक्ति यह सामान चुरा ले गया। उसने अपने स्तर पर तलाश की तो पता चला कि विक्रम उर्फ विक्की, बजरंग लाल, पवन व अजय ने उसके घर में चोरी की है। इन्होंने चारों ने चोरी करना स्वीकारा भी है। हेड कांस्टेबल मदन लाल शर्मा ने बताया कि रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया। वारदात के संबंध में पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन की ओर से शीघ्र कार्रवाई करने के दिशा निर्देश प्रदान किए गए। इस पर वारदात में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाना स्तर पर टीम गठित कर मुखबिरों को सक्रिय किया गया। 28/6/2021 को श्री पवन कुमार सोनी निवासी मक्कासर ने रिपोर्ट दी कि मेरी माँ मेरे ननिहाल बड़ी गांधी भादरा गई हुई थी। जो दिनांक 22 को दिन में घर वापस आई तो घर पर लोहे का छोटा बक्सा रखा हुआ था। वो बक्सा गायब मिला। इधर उधर तलाश की और तो पता चला उनके पड़ोस में रहने वाले इनके ही परिवार का लड़का बजरंग लाल व उनके दोस्त विक्की, अजय, पवन वगैरह ने वो
बक्सा चुरा कर ले गए। बक्से में रखे पैसे करीब 11,000 के लगभग आपस में बांट लिए और उसमें रखे छोटे मोटे चांदी की मूर्ति, ये बिछुड़ी, बींटियाँ और छोटे मोटा चांदी का टूटा फूटा सामान चोरी कर ले गए और वो आपस में बांट लिए। तो जिनको कल दिनांक को गिरफ्तार किया है, आज 32 केस दाल किए जा रहे हैं। बरामदगी हुई है, पैसों की बरामदगी हुई है और जो जेवरात थे चांदी के, जैसे मूर्तियाँ वगैरह, टिटोड़ी वगैरह, घूंघटियाँ वगैरह, तो भी चांदी के जेवरात बरामद किए गए। 32 आज केस दाल किए जा रहे हैं। टाउन के एपेक्स क्लब द्वारा बुधवार को महात्मा गांधी राजकीय जिला चिकित्सालय में मरीजों में उनके परिजनों को निःशुल्क मास्क वितरित किए गए। टाउन के एपेक्स क्लब की ओर से बुधवार को महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय में मरीजों में उनके परिजनों को N95 मास्क निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए। मास्क वितरण के साथ ही क्लब सदस्यों की ओर से नागरिकों को कोरोना से बचाव के लिए हमेशा मास्क पहनकर रखने सहित अन्य कोविड प्रोटोकॉल की पालना करने का आह्वान किया गया। इस मौके पर क्लब अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश गौड़ ने कहा कि विश्व में फैली कोरोना महामारी की द्वितीय लहर में आमजन की सजगता के कारण महामारी का प्रकोप कम हुआ है, लेकिन अभी तक खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। क्लब की ओर से N95 मास्क वितरण करने के पीछे मकसद यही है कि लोग मास्क पहनकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और हाथों को बार बार साबुन से धोएं। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में करीब 2000 मास्क वितरित किए गए हैं। क्लब पदाधिकारियों ने कहा कि अपेक्स क्लब का उद्देश्य आमजन व जरूरतमंद की सेवा करना है। इसी के तहत जिले में आने वाले मरीजों में उनके परिजनों को मास्क वितरित किए गए हैं। इस मौके पर अशोक अग्रवाल, कमल खदरिया, अजय सुखीजा, सुनील सोंदी, डॉक्टर शिप्रा शर्मा, राजेंद्र वैद, भवानी चाचान, विपिन गगनेजा, बिंदर सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज हमने एपेक्स क्लब की तरफ से कोरोना गाइडलाइंस की पालना करते हुए कोरोना से बचाव के लिए, जैसा कि राज्य सरकार ने दिए गए हैं, उसके हिसाब से आज मास्क वितरण का कार्यक्रम किए। मास्क लगाने से कोरोना से बचाव बहुत हद तक संभव है। दूरी रखें और मास्क लगाएं, दोनों चीज़ें अप्लाई करेंगे तो हम कोरोना से बचाव कर पाएंगे। और इस तरह के कार्यक्रम यदि चलते रहेंगे और सब लोगों को मास्क का डिस्टेंस होता रहेगा और सबके पास मास्क होगा लगाने के लिए, और उनको हम प्रेरित करते रहेंगे कि मास्क लगाएं और अपना बचाव करें, जिससे कि इस बीमारी से कोरोना से बचाव के लिए तैयार रहें और बचाव के लिए बचाव कब होगा? जब मास्क लगा के रखेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। आज हमने 2000 मास्क का लक्ष्य रखा है और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। जैसे मास्क N95 है जो हमने सेल के अंदर दिल्ली। टाउन स्थित VM पब्लिक स्कूल के 2 खिलाड़ियों ने 6ठी एशिया योग प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। बुधवार को विद्यालय परिसर में खिलाड़ियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। टाउन के व्यापार मंडल पब्लिक स्कूल के 2 विद्यार्थियों ने 6ठी एशिया योग खेल प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बुधवार को विद्यालय परिसर में व्यापार मंडल शिक्षण संस्था की ओर से इन खिलाड़ियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रबंध समिति के अध्यक्ष अशोक जिंदल ने बताया कि विद्यालय के छात्र प्रेम सोनी पुत्र कर्ण सिंह तथा छात्रा निहारिका पुत्री सुभाष शर्मा ने 6ठी एशिया योग खेल प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान हासिल कर हनुमानगढ़ के साथ साथ भारत में एशिया का भी नाम गौरवान्वित किया है। अशोक जिंदल ने बताया कि 26 जून को सिंगापुर में ऑनलाइन 6ठी एशियन योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें विद्यालय के छात्र प्रेम सोनी तथा छात्रा निहारिका शर्मा ने हिस्सा लेते हुए द्वितीय स्थान हासिल किया। इस मौके पर व्यापार मंडल शिक्षा समिति उपाध्यक्ष दूलीचंद जलंधरा, सचिव विजय बंसल, सह सचिव विकास सिसारिया, कोषाध्यक्ष हरिकृष्ण खदरिया, कोच विकास अग्रवाल, कोच शिल्पा सोनी, व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय प्राचार्य नीलम गौड़, व्यापार मंडल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल श्रीमती संजू गाड़िया ने छात्र प्रेम सोनी व छात्रा निहारिका शर्मा का इस उपलब्धि पर माला पहनाकर व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया। साथ ही भविष्य में भी इसी तरह अपने परिजनों, विद्यालयों व जिले का नाम रोशन करने की शुभकामनाएं दी। दोनों बच्चों के पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन लोगों ने मेरी बात को रखते हुए 10-10 दिन अपने बच्चों को खाने दिया। आज हमारे यहाँ बच्चों को सम्मानित किया गया है। वो बच्चे जिन्होंने एशिया लेवल पे जो योगा कंपटीशन था उन्होंने इनमें सिल्वर मेडल हासिल किए हैं। इसके लिए आज हमने इनको सम्मानित किया है। इसके लिए मैं इन बच्चों के सभी जो आए हुए पेरेंट्स हैं और जो उनके कोच हैं और हमारे प्रिंसिपल और स्टाफ, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके लिए इन्होंने हमारी शिक्षा समिति का नाम देश में नहीं विदेशों में भी अपने
रोशन किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। हमारे स्कूल में जो और भी बच्चियाँ हैं उनके लिए भी ये घोषणा की गई है कि जो खिलाड़ी हैं वो बढ़ चढ़ कर भाग लें। उनके लिए हम फीस के अलावा और भी हर तरह की फैसिलिटी बच्चों को प्रोवाइड करेंगे और करते भी आए हैं, ताकि भविष्य में हमारी संस्था का ऐसे ही पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी नाम होता रहे। अभी 26 जून 2021 6th एशियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जो कि सिंगापुर में होने वाली थी, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और मेरी एज कैटेगरी वो 15 to 17 इयर्स में मुझे सिल्वर मेडल मिला। और मेरे इस मेडल के पीछे मेरे पेरेंट्स का, मेरे टीचर्स का, स्कूल स्टाफ का, शिल्पा दी, विकास सर, सबका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। सबने बहुत अच्छे से मेरी हेल्प की, मुझे मेंटली सपोर्ट किया। जहाँ मुझे उनकी हेल्प चाहिए थी, आक्षी दी, सबने बहुत अच्छे से मेरी मदद की। हर लड़की को, इवन हर बच्चे को इस फील्ड में ट्राई करना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि बहुत अच्छा रहता है। हमारे स्कूल में वीएम पब्लिक स्कूल में भी बुलाया गया है, हमारे सम्मान का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो उसके लिए तो बस हमें लग रहा है, क्योंकि सिल्वर मेडल मिलना एशियन चैम्पियनशिप में बहुत बड़ी बात है, तो बहुत अच्छा लगा। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी उन लोगों को ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड रहती है और अपना नाम कमाने का एक बहुत अच्छा अवसर है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का सम्मेलन जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में आयोजित किया गया। सम्मेलन में केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों की आलोचना करते हुए संघर्ष करने का संकल्प लिया गया। जब तक भूखा इंसान रहेगा, तूफान रहेगा। जब तक भूखा इंसान रहेगा, तूफान रहेगा। धन और धरती फटके रहेगी, फटके रहेगी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का दूसरा सम्मेलन बुधवार को जंक्शन में लाल चौक के नजदीक स्थित शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में आयोजित हुआ। सम्मेलन में माकपा के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आज का सम्मेलन बहुत ही गंभीर स्थिति में हो रहा है। आज पूरा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है। केंद्र की मोदी सरकार जनता को राहत देने की बजाय भारी भरकम टैक्स लगाकर जनता को लूटने का काम कर रही है। वक्ताओं ने कहा कि देश का अन्नदाता 6 माह से अधिक समय से केंद्र सरकार की ओर से कोरोना की आड़ में लगाए गए किसान विरोधी काले कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, मगर सरकार लगातार उनकी अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार चंद पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रही है और मजदूर और किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में वारिस अली, बहादुर सिंह चौहान, शेर सिंह साक्य, आत्मा सिंह सहित अन्य माकपा नेता मौजूद रहे। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का ब्रांच सम्मेलन राजमंडी पल्लेदार में जो उनका ब्रांच सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता कॉमरेड वरीस ने की।
और सम्मेलन का आगाज़ शहीद भगत सिंह यादगार लाल चौक केंद्र पर हुआ। इस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी मजदूर हित की पार्टी है। मजदूरों की, आम जनता, नौजवान और जो खेत मजदूर हैं इनकी बात करती है और हमेशा के लिए संघर्ष करती है ये पार्टी। ये मजदूरों के हितों में और आम जनता के सहयोग के लिए लड़ाई लड़ी है। अब जैसे मोदी सरकार की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ आंदोलन करने आई, किसान आंदोलन चल रहा है लंबे टाइम से, इसमें इस पार्टी का बहुत बड़ा हिस्सा है। और अभी जो ये पानी पीने का है, जो रोडें हैं हनुमानगढ़ शहर की, इनको लेकर इनके मुद्दों पर भी लड़ाई अभी लड़नी है। और जो हमारी जिम्मेदारी है इसको और पार्टी को मजबूत करना और जो मजदूरों के हितों के जो कानून है उनको लागू करवाना, ये हमारी पार्टी की इच्छा है। और उनका यही रहेगी कि जो जिम्मेदारी दी गई है मजदूरों के जो आंदोलन है उनको लड़ना, मजदूरों के जो संघर्ष है उनको तेज करना। और जो सर्वहारा मजदूर वर्ग की पार्टी है ये मजदूर की बात करती है, जनता की बात करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ेंगे सरकार से और जो जनता के हक है वो उन्हें दिलाएंगे। आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी अनाज मंडी की जो पार्टी की ब्रांच है उसका दूसरा सम्मेलन आज कॉमरेड अली शेर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है और जिसमें सर्वसहमति से कॉमरेड वारिस अली को ब्रांच का सचिव चुना गया है, जिसको आगे लेकर वो पार्टी का और विस्तार होगा और पार्टी की जो नीति रीति है उसको लेकर जनता के बीच जाएगा ताकि पार्टी को और मजबूत किया जा सके। और किसान आंदोलन पर विस्तार से चर्चा की गई और जो कृषि विरोधी 3 काले कानून मोदी सरकार लेकर आई है और जो मजदूरों के विरोध में जो 4 लेबर कोड्स लेकर आई है उसको भी वापस लेने की मांग को लेकर आने वाले दिनों में और संघर्ष को तेज किया जाएगा। जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह चौक के निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास बुधवार को किया गया। सभापति गणेश बंसल ने बताया कि चौक निर्माण पर करीब 50 लाख रुपए की लागत आएगी। जंक्शन शहर के हृदय स्थल पर स्थित शहीद भगत सिंह चौक के निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास बुधवार को हुआ। करीब 50 लाख रुपए की लागत से हो रहे निर्माण कार्य का शिलान्यास नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रिणवा, पार्षद कौर सिंह खोसाबा, पार्षद हिमांशु महर्षि ने किया। नगर परिषद की ओर से करीब 50 लाख रुपए की लागत से करवाया जा रहा शहीद भगत सिंह चौक का जीर्णोद्धार कार्य करीब 3 माह में पूरे होने की उम्मीद है। चौक में पूर्व में स्थापित शहीद भगत सिंह की पत्थर की प्रतिमा की जगह धातु से निर्मित करीब 7.5 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। नगर परिषद की ओर से शहीद भगत सिंह चौक का डिजाइन MNIT जयपुर से तैयार करवाया गया है। उसी डिजाइन के अनुसार चौक का निर्माण कार्य करवाया जाएगा। चौक के नजदीकी जहां टेम्पो खड़े होते हैं वहां आइसलैंड पार्क का निर्माण भी करवाया जा रहा है। पार्क के लिए भी धातु से 11 मूर्तियां तैयार करवाई गई हैं। इनमें 7 मूर्तियां कालबेलिया नृत्य प्रस्तुत करने वाले कलाकारों जबकि 4 मूर्तियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने वाली हैं। जीर्णोद्धार कार्य पूरा होने के बाद शहर के हृदय स्थल का सौंदर्यकरण बढ़ेगा। चौक का निर्माण कार्य शुरू होने से पहले करीब 2 माह से पूर्व में हुए निर्माण को तोड़ने का कार्य चल रहा था। सभापति गणेश राज बंसल ने ठेकेदार को निर्माण कार्य में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखने का निर्देश दिया। सभापति ने कहा कि नगर परिषद की ओर से शहीद भगत सिंह के चौक का भव्य निर्माण करवाया जाएगा। पूर्व में यहां स्थापित शहीद भगत सिंह की मूर्ति को उतरवाकर नगर परिषद में लगवाया गया है। शीघ्र ही नगर परिषद की ओर से शहरवासियों को भव्य चौक की सौगात मिलेगी। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन के हृदय स्थल शहीद भगत सिंह चौक का पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है। इसके लिए 50 लाख की निर्णय की जाकर कार्यादेश जारी किए जाकर आज कार्य प्रारंभ किया गया है। यह चौक एक भव्य चौक बनेगा। इस पर पूर्व की जो मूर्ति भगत सिंह जी की है इसे उतार ली गई है। अब 7.5 फुट की कांसे की मूर्ति जो मेटल की और कांसे की होगी वो सरदार भगत सिंह जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। आज नगर परिषद के पार्षद श्री कौर सिंह खोसा, श्री सुमित रिणवा जी, श्री हिमांशु महर्षि जी की उपस्थिति में वह नगर परिषद के तकनीकी अधिकारियों एवं आम शहरवासियों की उपस्थिति में इसका कार्य प्रारंभ किया गया। जल्द ही हम नगर परिषद की तरफ से शहरवासियों को ये भगत सिंह चौक की सौगात देंगे। भगत सिंह चौक को लेकर जो शहर का हृदय स्थल है उसकी सुंदरता और हनुमानगढ़ के लिए, हनुमानगढ़ के चौमुखी विकास के लिए हमारे चेयरमैन साहब, निर्माण कमेटी के अध्यक्ष सुमित जी रिणवा, हमारे सभी का सतत प्रयास है कि हनुमानगढ़ के पूरे स्वरूप को पूरी तरीके से बदला जाए ताकि आने वाले लोग ये कहें कि हाँ ये कोई बोर्ड बना था जिन्होंने शहर का विकास कराया। इसके लिए हमारा चौधरी विनोद कुमार जी का प्रॉपर हमें सहयोग मिल रहा है। वार्डों के विकास में, शहर के विकास में, शहर का चौमुखी विकास कराने के लिए हमारा बोर्ड हमेशा तैयार रहेगा।
टाउन स्थित वार्ड संख्या 24 के निवासी रिंकू भार्गव नामक व्यक्ति ने एक ई मित्र संचालक पर नियम विरुद्ध राशि देने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। टाउन स्थित वार्ड नंबर 24 के निवासी रिंकू भार्गव पुत्र छोटूराम भार्गव ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर एक ई मित्र संचालक के खिलाफ नियम विरुद्ध मनमाने चार्ज लेने की शिकायत की है। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रार्थी 26/6/2021 को अपने पास रखे नगद 1300 रुपए लेकर अपनी पत्नी माया के नाम बैंक खाते में जमा कराने के लिए ई मित्र पर गया तो ई मित्र के संचालक रजत कुमार ने उक्त राशि उसकी पत्नी के बैंक खाते में जमा कर दी। राशि जमा करने के पश्चात ई मित्र संचालक ने इस एवज में 50 रुपए की मांग की। जब उसने कहा कि सरकार की ओर से ई मित्र संचालकों को इस कार्य की राशि अदा की जाती है, इसलिए वे निजी तौर पर किसी ग्राहक से पैसा वसूल नहीं कर सकते। जब उसने ऐसा कहा तो ई मित्र संचालक उससे गाली गलौज तथा दुर्व्यवहार पर उतर आया। मजबूरन उसने 20 रुपए उसे दे दिए। जिला कलेक्टर को शिकायत देने वाले रिंकू भार्गव ने लिखा है कि उक्त ई मित्र संचालक के खिलाफ पूर्व में भी अनेक शिकायतें हुई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। रिंकू भार्गव ने दुर्व्यवहार करने वाले उक्त ई मित्र संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आज हमने जिला कलेक्टर महोदय के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। हमारे वार्ड नंबर 24 के अंदर मित्र है जी, वो गरीब जनता से जो खाते में जो पैसे ट्रांसफ़र करवाते हैं या कोई भी जो ई मित्र का काम उससे जो काम करवाने के जाते हैं तो वो गरीब जनता से ज़्यादा पैसे वसूलता है। लोगों से अच्छे पैसे लूट मार बचा रखी है उसने। तो हम चाहते हैं भी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो हमारा ज्ञापन है हमने तहसीलदार जी को दिया, तहसीलदार जी ने हमें आश्वासन दिया भी हम उचित उस पर कार्रवाई करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।